चाहूंगा मेरे नबी ने औरतों का मकाम कितना बुलंद किया है, कितना बुलंद बाला किया है। उस जमाने को याद करो, तभी मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया है। एक सहाबी रसूल है जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। बस 10 या 7 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को इख्तिताम तक ले जाऊंगा। आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं चेहरा पढ़ा करता हूँ, डोज उतना ही दिया जाए जो हाजमे को दुरुस्त कर दे। बदहजमी हो जाए तो डोज देने से मतलब क्या निकलता है। बताने का मकसद ये है, हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, अभी इस्लाम का कलमा नहीं पढ़े हैं, अभी ईमान नहीं लाए हैं, अपने कबीले के सरदार हैं। हजरात, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे नबी ने खुदा की बारगाह में दुआ कर दिया, मौला इस हसीन खूबसूरत नौजवान को ईमान की दौलत अता कर दे, जहन्नम से बचा ले। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, फकत इशारे में सबकी नजात होके रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। नबी ने जो फरमा दिया, सुबह होती है दहिया कल्बी को अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया था। जब वो गलियों से गुजरते थे तो औरतें पर्दे के पीछे से दहिया कल्बी के हुस्न को देखा करती थी। रसूलुल्लाह ने उनके लिए ईमान की दौलत की दुआ कर दी, खुदा ने उन्हें ईमान की दौलत अता कर दी। रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह किस बात का पता देते हैं, किस धर्म का प्रचार करते हैं, किस बात की दावत देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, खुदा वाहिद की बारगाह में झुक जा, बुत परस्ती को छोड़ दे। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूलुल्लाह मेरे बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं, क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर देगा? मेरे नबी ने फरमाया, बता तो सही तेरा जुर्म क्या है? कहा, या रसूलुल्लाह मेरे 2 बड़े बड़े गुनाह हैं, क्या आपका खुदा मेरे गुनाह को माफ कर देगा? अभी दहिया कल्बी ईमान की दौलत से माला माल नहीं हुए हैं, इसलिए वो सोचते, उन्हें खबर न थी कि इस्लाम का खुदा रहमान भी है, इस्लाम का खुदा रहीम भी है, इस्लाम का खुदा करीम भी है, इस्लाम का खुदा सत्तार भी है, इस्लाम का खुदा गफ्फार भी है, इस्लाम का खुदा सारी जग का पालनहार भी है। दहिया कल्बी को अभी इल्म नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, दहिया कल्बी वो अपना जुर्म तो बयान करो। कहा, या रसूलल्लाह ऐ मेरे आका, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और तकरीबन 150 घर हमारी सरदारी में चल रहा है, 150 घर का मैं सरदार हूँ। और या रसूलल्लाह हमने अपने कबीले में कानून बनाया है कि जब हमारे कबीले में कोई लड़की जन्म लेती है तो हमने कानून बनाया है उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए या उसे कत्ल कर दिया जाए। या रसूलल्लाह मैंने सरदारी इख्तियार करते हुए 70 बच्चियों को मैंने कब्र के अंदर दफन करवाया है। हजरात, मक्कतुल मुकर्रमा में वो कब्रें आज भी मौजूद हैं जहां पर ज़माने जाहिलियत में लड़कियों को जिंदा दफन किया गया था। मैंने खुद उन कब्रों को जाकर के देखा है। आज उन जाहिलियत के निशानी के लिए सऊदियों ने उन कब्रों को महफूज किया है। हजरात, जब औरत घर में बच्चा पैदा करने के लिए बिठाई जाती थी तो पहले ही कब्र का गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़की जन्म लेती थी तो कब्र में पाक दिया जाता था, लड़का जन्म लेता था तो माँ की रेशमी आंचल में पाल लिया जाता था। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूलल्लाह हमने 70 बच्चियों का कत्ल करवाया है, क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को मुआफ करेगा? इतना कहना ही था, हजरत जिब्रील अमीन का नुज़ूल होता है। जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूलल्लाह आपका खुदा आपको सलाम कहता है और इस बंदे को जा फजा सुना दीजिए कि इस्लाम लाने की खुशी में खुदा ने दहिया कल्बी के 70 गुनाहों को मुआफ कर दिया है। इतना सुनते ही खुशी के आंसू जारी हो गए, ज़बान पर कलमे तैयबा जारी हो गए, फिर रोने लगे, कहने लगे, या रसूलल्लाह ये खुशखबरी तो मैं मुझे मिली है मगर एक गुनाह मेरा और भी है, क्या खुदा मेरे गुनाह को मुआफ कर देगा? मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। मेरे नबी फरमाते हैं, दहिया कल्बी तो दूसरा जुर्म क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह वो दूसरा गुनाह मेरा जाती गुनाह है। मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी
के शिकम में बच्चा परवरिश पा रहा था। मैं तिजारत के लिए घर छोड़ कर जाने वाला था। मेरे पास तिजारत का माल बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था, सौदा कच्चा था। अगर तिजारत को ना निकल जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। या रसूल अल्लाह, मैं जब घर से बाहर निकल रहा था तो अपनी बीवी को मैंने ताकीद किया था, मैं तो परदेश जा रहा हूँ, लेकिन अगर तेरे जिस्म से लड़की जन्म लेगी तो उसे जिंदा कब्र में दफन करवा देना। अगर लड़का पैदा होगा तो उसे हमारी निशानी समझ करके पाल लेना। कहा या रसूल अल्लाह। मैं चला गया। तकरीबन 3.5-4 साल तक मैं परदेश रहा। या रसूल अल्लाह, जब मैं पलट करके घर आया, मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कुंडी पे दस्तक दिया तो या रसूल अल्लाह, अंदर से एक नन्ही सी बच्ची की आवाज आती है। कौन? तो या रसूल अल्लाह, जब मैंने सुना कि बच्ची की आवाज आ रही है तो मेरा माथा ठनका कि कहीं मेरी औरत ने बच्ची को पाल तो नहीं लिया है। यही सोच करके मैंने कहा, मैं मकान मालिक हूँ। तब अंदर से आवाज आती है, आप मकान मालिक हैं तो मैं आपकी बेटी हूँ, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। बच्ची दरवाजा खोलती है। मुअर्रिख लिखते हैं वो इतनी हसीन थी, इतनी खूबसूरत थी, जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पर आ गया हो। लड़की जब अपने बाप को देखती है तो अपने नन्हे से सर को अपने बाप के दोनों टांगों में डालकर नन्हे नन्हे हाथों से पैरों को पकड़ करके रोती है। मेरे बाबा, आप कहाँ थे? कहाँ चले गए थे? कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं गुस्से से तमतमा गया। बेटी को मैंने साइड में किया। मैं अपनी बीवी की, मेरी नजरें बीवी को ढूंढ रही थी। मेरी बीवी नजर के सामने आती है तो मैंने तड़प कर कहा, सालिम, मैंने तुझसे क्या कहा था कि अगर बच्ची जन्म लेगी तो कत्ल कर देना, बेटा जन्म लेगा तो पालना। तूने बेटी को पाल लिया। तब तया कल्बी को अल्लाह ने हौसला दिया। उन्होंने जवाब दिया, तया कल्बी की बीवी को अल्लाह ने हौसला दिया। उन्होंने जवाब दिया, तया कल्बी, जिस तरह बेटे तुम्हारे लिए अमानत है, ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत है, बरकत है। मुसलमानों, हजरत दया कल्बी की बीवी ने जब जवाब दिया तो वो सन्नाटे में आ गए। सोचा मामला खतरे में है। फौरन उन्होंने रुख बदल दिया, चुप हो गए। चंद दिनों तक अपनी बेटी को वो बज़ाहिर प्यार करते रहे, मगर दिल ही दिल में वो जलते रहे। तकरीबन 15 दिन गुजर जाने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, बच्ची को गुस्ल करवा दो, अच्छे कपड़े पहना दो, इसे मैं जरा बाजार लेकर के जाना चाहूंगा। हजरात, बीवी खुश हो जाती है कि मेरे शौहर ने मेरी बेटी को अपना लिया है, मेरी अमानत को एक्सेप्ट कर लिया है। जल्दी से बीवी उठती है, गुस्ल दिलवाती है, अच्छे से कपड़े पहनाती है। मुअर्रिख लिखते हैं एक नन्हा सा दुपट्टा अपनी बेटी के गले में डाल देती है। 3.5 साल की बच्ची, वो भी अरब की बच्ची। ऐसा लग रहा था जैसे गुलसिता में चांद का टुकड़ा आ गया हो। दया कल्बी अपनी बच्ची को लेते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, प्यार तो बहुत आया कि अपनी बच्ची को पाल लो, मगर अपने किरदार पर मैं रोता रहा कि 70 बच्चियों को मैंने कत्ल करवाया है तो हमारा कबीला मुझसे क्या कहेगा। दिल पे जब्र किया और अपनी बच्ची को गोद में उठाया। फिर उस कमरे में गया जहाँ पे फावड़ा रखा हुआ था, कुदाल रखी हुई थी, कब्र खोदने का आला रखा हुआ था। मेरी बीवी की नजर जब मेरे पैरों पे पड़ती है तो रोने लगी कि दया कल्बी मेरे पेट बच्ची को कत्ल कर देंगे। जाकर के निगाहों के सामने सरापा इल्तिजा बन करके खड़ी हो जाती है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, इस नन्हे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसकी जान लेकर के तुम्हें क्या मिलेगा? दया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने अपनी बीवी को धक्का दिया, बाहर निकल गया। एक कंधे पर फावड़ा रखा हुआ है, एक कंधे पे नन्ही सी बच्ची है। हजरत दया कल्बी रो रो करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जंगल की तरफ ले जा रहा था, धूप की शिद्दत थी, मेरी पेशानी से पसीने टपक रहे थे तो मेरी बेटी अपने दुपट्टे से मेरे पसीने को साफ कर रही थी। कहती थी बाबा तुम्हें पसीना कितना होता है? या रसूल अल्लाह, मेरी नन्ही सी बच्ची अपने नन्हे नन्हे उंगलियों से मेरे बालों से खेल रही थी, अपने हाथों से मेरे गर्दन में अपने हाथों को डालकर कभी मेरी पेशानी को चूमती थी, कभी मेरे सर को चूमती थी, कभी मेरे बालों को चूमती थी।
مگر یا رسول اللہ مجھے رحم نہ آیا، لے جا کر کے میں نے ایک پیڑ کے نیچے اپنی ننھی سی بچی کو بٹھا دیا اور اسی کے سامنے اس کی قبر کھودنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ میں جب قبر کھود رہا تھا تو مٹی گرد و غبار اڑ کر میرے کپڑے پہ پڑتے تھے، اتنے میں میری ننھی سی بچی دوڑ کر کے آتی ہے اور اپنے دوپٹے سے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے۔ بابا اتنی محنت مت کرو، آؤ میرے ساتھ سائے میں بیٹھ جائے۔ حضرات بند کر دوں یا ابھی 2-3 منٹ چلا دوں اس کو؟ تو ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا۔ مسلمانوں، بیٹی دوڑ کر کے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، مگر پھر بھی مجھے رحم نہ آیا۔ میں نے قبر کا گڈھا جب مکمل کر دیا تب اپنی بچی کو اٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ ایک مرے ہوئے جانور کی طرح میں نے قبر کے گڈھے میں پٹک دیا۔ میری بیٹی چیخ مار کر کے باہر نکلنا چاہتی تھی، مگر قبر کا گڈھا اتنا گہرا تھا کہ اس کے ننھے ننھے پیر نہیں پہنچ رہے تھے، اس کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے تھے۔ وہ رو رو کر کے ہاتھ جوڑ کر کے التجا کرنے لگی، بابا مجھے مت مارو، میری شکل سے اگر نفرت ہے تو مجھے چھوڑ دو، میں کہیں چلی جاؤں گی، پلٹ کر کے اپنا چہرہ تمہیں نہ دکھاؤں گی، مگر مجھے مت قتل کرو، مجھے مت مارو۔ تیرے قلبی رونے لگے یا رسول اللہ، پھر بھی مجھے رحم نہ آیا۔ میں نے پھاوڑا اٹھا کر کے قبر کا گڈھا مٹی سے پاٹنا شروع کر دیا۔ میں جب مٹی پاٹ رہا تھا میری بیٹی رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، مگر مجھے رحم نہیں آیا۔ یا رسول اللہ میری بیٹی جب گدے تک پٹ گئی تب اس نے سمجھ لیا کہ میرا ظالم باپ مجھے قتل کر دے گا، تو ہماری طرف سے توجہ ہٹا دیا اور آسمان کی طرف رک کر کے اس نے آخری دعا کیا تھا، اے مولا وہ تیرا آخری پیغمبر کب آئے گا جو مرنے والی بیٹیوں کو زندگی کا موقع بنائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ عرض کرتی ہے مولا وہ آخری پیغمبر تیرا کب آئے گا جو مرنے والی بیٹیوں کو زندگی کا مزدہ سنائے گا؟ میرے نبی اتنا روئے، تاریخ شاہد ہے کہ سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ 2 مرتبہ حضرت دہیہ قلبی سے یہ واقعہ